बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब हाथ खड़ा कर देते हैं। इसका मेन रूट कॉज ये है कि उनको पता नहीं है कि उनको जीवन में क्यों ये गोल्स और ये आउटकम्स चाहिए। उनके लिए वो बर्निंग डिजायर नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो फीलिंग नहीं है उस गोल के प्रति। इसके लिए वो हार मान जाते हैं। ज्यादातर लोगों को हमने ये देखा है कि उनको पता ही नहीं है कि जब उनको ये गोल मिल जाएगा तो उनके जीवन में क्या होगा, और उनको ये भी नहीं पता है कि अगर ये गोल मिल गया तो क्या नहीं होगा। मीन्स हमें ये दो स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है कि अगर आपके जीवन के अंदर आपके गोल्स आपको मिल गए तो आपके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर आपने ये दो पॉइंट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया तब आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यों ये गोल्स चाहिए, हमें क्यों इसको पाना है। गोल्स को हम लिखे, स्टेटमेंट बनाए, उसकी जो 8 स्टेप प्रोसेस है उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करें, उससे पहले हमें गोल्स को 3 पार्ट में बांटना है। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हमेशा 12 महीने से 15 महीने तक का ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1 साल का हो तो बहुत ही अच्छा है, मैक्सिमम आप 15 मंथ तक रख सकते हो। क्यों? कि जितना लंबा आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैकएंड में एक ट्रिगरिंग चलता रहेगा कि हाँ अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, और वो टाइम आएगा नहीं, टाइम चला जाएगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जहां पे है वहीं पे रह जाओगे। सेकंड, आपको एक मिड टर्म गोल लिखना है कि आपको 12 महीने से मीन्स 1 साल से 3 साल के बीच में आपको कहां तक पहुंचना है। ये जो गोल होने चाहिए वो स्केलिंग पीरियड के होने चाहिए। मीन्स अब आप शॉर्ट टर्म में आप एक ट्रैक पे हो, नाउ यू आर फोकसिंग ऑन मोर ब्रांडिंग। अब आप आपके बिजनेस को और स्केल कर रहे हो ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव कर सको। आपके लॉन्ग टर्म गोल मैक्सिमम 6 साल का होना चाहिए, मीन्स 3 से लेके 6 साल तक। जब आपको 6 साल के अंदर आपको क्या हासिल करना है, अब आपके जीवन में आपको 100 करोड़ रुपया हासिल करना है, आपके बिजनेस को आपको 100 करोड़ के टर्नओवर तक लेके जाना है, आपको एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर बनना है, या आपको कोई एक्स अमाउंट आपने कोई डिसाइड की है आपके जीवन के अंदर आपको पाना है, या आपके हेल्थ गोल हो सकते हैं, आपको सोशली कोई गोल हो सकता है, वॉट एवर इट में बी, लेकिन आपको इन 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब जब आपने 6 साल तक आप पहुंच गए, जब अपना लॉन्ग टर्म वाला गोल अचीव हो गया, अब आपको फिर से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लार्ज टर्म गोल फिर से रिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अब ये जो स्टेज है वो एक्सपांशन का स्टेज है। वही के वही नहीं रहेंगे ना, हम हमारे जीवन के अंदर हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सपांड करेंगे। हम गुजरात में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो पान इंडिया करेंगे, अगर हम पान इंडिया कर रहे हैं तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। अब हमारा ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लार्ज टर्म, लॉन्ग टर्म जो गोल है वो अब एक्सपांशन स्टेज पे आ गया है। इसके अंदर आपके गोल्स को लिखिए, डेली प्रैक्टिस शुरू कीजिए, देखिए आपके जीवन के अंदर वो लोग आना शुरू हो जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी जो आपको आपके गोल्स के करीब लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको आपके गोल्स को पॉजिटिव वे में लिखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 1 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे 31 जुलाई 2026 तक मुझे 1 करोड़ प्रॉफिट कमाना है। ये प्रॉफिट में ये सर्विस या प्रोडक्ट सेल करके मैं ये कमाऊंगा। सिंपल आपको पॉजिटिव वे में 1-2 लाइन में लिखना है कि आपको कौन सी डेट पे कितनी अमाउंट चाहिए और वो अमाउंट आपको कैसे मिलेगी, क्या प्रोडक्ट और आप सर्विस लोगे उसके अगेंस्ट में आपको वो अमाउंट मिलेगी। दूसरा है, अब आपको उस गोल को सेंसरी लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना है। मैं सब आपको आपके नोट के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट करना है। जैसे आपको वो गोल मिल गया है, जब आप गोल अचीव कर लोगे तब आप क्या विजुअलाइज करोगे, क्या लोग आपको कहेंगे यार सुमित तुमने अचीव कर लिया। आपके बच्चे आपको कहेंगे पापा आप मेरे रोल मॉडल हो,
ऐसे आपको विजुअल ऑडिटरी दोनों अंदर इंक्लूड करना है। जब आप विजुअल और ऑडिटरी इंक्लूड करोगे तब आपको फील भी करना है उस चीज को जैसे वो आपने पा लिया। सो सेकंड स्टेज हमारा है सेंसरी बेस्ड अवेयरनेस। हमें ये 3 मिनट की मूवी बनानी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो बिगर एंड ब्राइटर होती जाएगी। तीसरा है अब आपको इस गोल को क्रंच करना है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। भाई 1 करोड़ तो रातों रात नहीं आ जाएंगे, उसके लिए कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई 1 क्वार्टर के अंदर मुझे 10 लाख हासिल करना है, दूसरे क्वार्टर के अंदर मुझे 25 लाख या 30 लाख तक जाना है, फिर थर्ड क्वार्टर के अंदर मुझे 70 लाख का टारगेट अचीव करना है, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर मुझे 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना है। सो आपने इसको क्रंच में डिवाइड कर दिया। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटोगे तब ये मेजरेबल होगा और अचीवेबल भी होगा, है ना। मीन्स अब ये आपका गोल मेजरेबल और अचीवेबल हो गया। मेजरेबल क्यों चाहिए, मैं आपको फिफ्थ स्टेप के अंदर बताऊंगा क्यों हमें मेजरेबल और अचीवेबल बनाना है। अब आपको ये देखना है कि आपका गोल आपको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, कंपाइलिंग है आपके लिए। अगर ये आपको गोल किसी भी परिस्थिति में पुश कर रहा है तो ये आप पैशनेटेड नहीं हो, आपकी फीलिंग या आपकी इच्छा उसके साथ जुड़ नहीं रही है, कोई और आपको धक्का दे रहा है। नहीं, आपका गोल आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, आप उसकी ओर खींचे चले जाने चाहिए, वैसे गोल आपको निकालने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट इज ये जो गोल है ये सेल्फ इनिशिएटिव एंड सेल्फ मेंटेन है, या किसी और ने बताया आप कर रहे हो उसके भरोसे आप चल रहे हो, तो ये नैया आपकी नहीं चलने वाली है, डूब जाएगी किसी दिन। ये लिखो आप कि आप सेल्फ इनिशिएटेड हो एंड सेल्फ मेंटेन्ड हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको क्या इंटरनल रिसोर्स चाहिए और क्या एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए। इंटरनल रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है यहीं पे लोग अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या स्किल सेट चाहिए। आपको वो स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आपके पास वो स्किल सेट नहीं होंगे, वो मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं होगी, वो लीडरशिप नहीं होगी, तब आप कैसे आपके गोल्स अचीव कर पाओगे। ये आपके इंटरनल रिसोर्सेस है। अब आपको एक्सटर्नल रिसोर्स भी चाहिए, जैसे आपको फाइनेंस चाहिए, कोई ऑफिस चाहिए, आपको उस प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई प्रीमाइसिस चाहिए। सो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपके गोल के हिसाब से आपको राइट डाउन करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने जब बताया था मेजरेबल एंड अचीवेबल, जब आप एक क्वार्टर खत्म करते हैं आपके गोल्स का तब आपको एक फीडबैक मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपने 30 लाख का गोल सेट किया था एक क्वार्टर के लिए, आपने 30 लाख अचीव कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो उसके अंदर आपको फीडबैक मिला। वो फीडबैक ये फेलियर नहीं है माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, सिर्फ फीडबैक मिलता है। जब आपको वो फीडबैक मिला है तब आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे ये फीडबैक मिला है, उसके अंदर मेरे प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में कौन सी कमी रह गई। आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ यार मुझे उसी जगह पे कुछ ऐसा किया होता तो रिजल्ट कुछ और आते। अब आपको जो आपकी खामियां है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे फिर से आपको एविडेंस प्रोसीजर में जाना है, अगेन आपको कोई फीडबैक मिलेगा, अगेन आपको उस फीडबैक को कुछ रिवाइज करना है, और इम्प्लीमेंट करते करते आप आपके गोल्स की ओर आगे बढ़ोगे और डेफिनेटली आप आपके गोल्स को अचीव कर पाओगे। हमारा माइंडसेट हमें चेंज करने की जरूरत है। जो आप माइंड के अंदर रख रहे हो कोई काम का नहीं है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे, तब आपके माइंड के अंदर वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। जब आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी तभी वो आपके आउटर वर्ल्ड के अंदर वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ही से इन स्टेप्स के ऊपर काम करना शुरू कीजिए।
अपने मैक्सिमम 3 मिनट की मूवी बनाइए, सुबह शाम उसको रिपीट कीजिए सोने के टाइम पे और सुबह तुरंत उठने से पहले। और जो आपने ये जो 6 स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपके जीवन में हर रोज 3 टाइम पढ़ना शुरू कीजिए और प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन से ही गोल मिलेंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, आप एक स्टेप मूव ऑन करोगे, आपके लिए कुदरत, ये यूनिवर्स, आपके ईस्ट, आपके भगवान 5 रास्ते खोल देंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पिरिचुअल माइंडसेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग और बिजनेस में आगे कैसे बढ़े उसके वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।